मेरे बस में ये तो है कि मैं अपने आप को शुद्ध रखूं, मैं अपने आप को सही रखूं, मैं अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से बचा कर रखूं, मैं कभी भी किसी का अहित ना करूं, मैं किसी बुरे कर्म में लिप्त ना होऊं। ये तो मेरे हाथ में है। नमस्कार मित्रों, सवाल जवाब की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। सवाल आया है कि लोग मुझसे मिलते भी नहीं हैं और फिर भी मेरे दोष गिनवाने लगते हैं। कुछ लोगों को ना जीवन में पूर्वाग्रह की आदत होती है। वो दूसरों के बारे में बहुत पूर्वाग्रही होते हैं। जिसे कहते हैं ना कि मैं लिफाफा देखकर मजमून जांच लेता हूं। ये बात हो सकता है शायरी में बहुत अच्छी लगती हो कि लिफाफा देख के मजमून जान लिया, लेकिन ऐसे लोग जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं ये जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाते हैं, क्योंकि लिफाफा देख के मजमून जानना आसान काम नहीं होता। आप कोई धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हो गए हो कि सामने व्यक्ति आया और आपने पर्चा लिख दिया। आपको अपने जीवन की आने वाली घटनाओं का पता नहीं, आप दूसरे का चरित्र चित्रण कैसे कर लेते हो भाई। और जो लोग ऐसा करते हैं ना कि आपके बारे में कुछ भी धारणा बना लेते हैं, आप भी ऐसे लोगों पर ध्यान देना बंद कर दो। मेरे बारे में आप कुछ भी सोचिए, और जो भी व्यक्ति मुझे जाने बिना, मेरे पास बैठे बिना, मेरे घर आए बिना, मेरे साथ जीवन बिताए बिना, मेरी समस्याओं को सुने बिना मेरे बारे में कोई परसेप्शन तैयार करता है ना, तो इसका दोष उसको जाता है, मुझे नहीं जाता। मेरे बस में ये तो है कि मैं अपने आप को शुद्ध रखूं, मैं अपने आप को सही रखूं, मैं अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से बचा कर रखूं, मैं कभी भी किसी का अहित ना करूं, मैं किसी बुरे कर्म में लिप्त ना होऊं। ये तो मेरे हाथ में है और ये मुझे करना ही चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति बिना मुझे जाने मेरे पर आरोप लगाता है, मुझे गलत बताता है, मुझसे मिला नहीं, बस केवल मेरे बारे में अंदाजे फिट कर रहा है, वो तो ऐसा है तो ऐसा होगा, वो ऐसा है तो ऐसा होगा, उसने ये कहा तो वो जरूर ऐसा ही व्यक्ति होगा। ये जो इस तरह के अंदाजे लगाने वाले लोग होते हैं ना, वो अपना जीवन नर्क कर लेते हैं। ये जो शंकाओं में रहने वाले लोग हैं ना, किसी भी बात को जब तक आप हकीकत अपनी नजरों से न देख लो, जब तक अपनी आंखों से किसी घटना को न देख लो, तब तक किसी भी व्यक्ति पर दोष मत लगाओ। ये जीवन का सबसे बड़ी बात है। और जो लोग ऐसा करते हैं ना कि मतलब कभी मिले भी नहीं हो आप मुझसे और आप मेरे बारे में दूर दूर से लोगों में अफवाहें फैला रहे हो, वो तो भला ऐसा आदमी है, वो तो ऐसा आदमी है। अरे भैया, आप कैसे आदमी हो जो आप उस व्यक्ति को मिले भी नहीं, आप किसी के पास बैठे भी नहीं, आपने किसी को जाना भी नहीं और उसके बारे में एक परसेप्शन बनाकर बैठ रहे हो। कई बार देखिए, समझिए, जीवन में जो आपको दिखता है वो होता नहीं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि वो फला आदमी आपसे पैसे लेकर चला गया तो वो आपके पैसे मार लेगा, वो आपके पैसे खा लेगा, उसने खा लिया। अरे भाई, ऐसा मत सोचिए। उस आदमी ने यदि आपसे पैसे लिए हैं और आपके मन में अब ये विचार आ रहे हैं कि नहीं, इतने दिनों हो गए, उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, तो आप बिना हकीकत को जाने कोई अंदाजा फिट मत करिए। आप पहले उसके घर जाइए, उससे मिलिए, उसकी हकीकत को जानिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसे लेने के बाद किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ गया हो कि जहां वो काम करने की स्थिति में ही ना हो, जहां उससे काम हो ही ना रहा हो। तो ऐसे में वो व्यक्ति अपनी परिस्थिति से लड़ेगा या आपके पैसे चुकाने जाएगा या आपका काम करके देगा। यदि रिश्तों और संबंधों में कोई व्यक्ति किसी की बात बताता है, यदि आपस में रिश्तेदारियों में कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया, तो यदि कोई ऐसी कहानी आपको सुना रहा है ना, तो उसकी अकेले की कहानी मत सुनिए, दूसरे पक्ष को भी जाकर देखिए, दूसरे पक्ष को भी जांचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो पक्ष आपको अपनी कहानी बता रहा है वो उसका हाल नहीं बताएगा, वो केवल अपने हाल आपको गिनवा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से आप प्रभावित मत होइए जो आपके बारे में परसेप्शन लगाते हैं।
जो जैसा परसेप्शन लगाना है, जिसे जैसा सोचना है वो वैसा सोचे, और हम सदैव अच्छे रहेंगे, हम सदैव अच्छा काम करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर प्रस्तुत होऊंगा एक नए सवाल के साथ।